हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आपको मूवीज़ देखने का शौक है तो हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप बहुत सारी मूवीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, अब मूवी शुरू करते हैं। कहानी 1300 बीसी पूर्व की है। लगभग 400 सालों से इब्राहिमी लोग मिस्र के गुलाम बने हुए थे। यहाँ पर लोगों द्वारा बड़े बड़े पिरामिड भी बनाए जाते थे। इन लोगों का शोषण होता था। यहाँ के राजा फिरौन हैं, उनके खिलाफ बोलने वाला कोई भी नहीं था। उनके राज्य के बाहर 16,000 हिप्पो सेना आक्रमण करने के लिए बैठी थी। फिरौन युद्ध की तैयारी करता है और ज्योतिष को बुलाता है और एक पक्षी की बलि देकर ज्योतिष बताते हैं कि युद्ध में विजय अवश्य होगी, पर दोनों सेनापति में से एक घायल होगा और जो उसकी जान की रक्षा करेगा वही आने वाला अगला राजा होगा। फिरौन के बेटे रामशीस को पहले से ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था क्योंकि उसे इस बात का बहुत डर था कि अगला राजा कोई और न बन जाए। मुख्य सेनापति के रूप में वाह और मूसा थे। मूसा फिरौन का भांजा था और मूसा रामशीस से इस बारे में सुनकर कहता है कि चिंता ना करने को और बोलता है कि उसे इन सब बातों पर भरोसा नहीं है। फिरौन मूसा और रामशीस को बराबर प्यार करता था। उसके लिए दोनों एक समान थे। युद्ध का दिन आता है और फिरौन मूसा और रामशीस को एक एक तलवार देता है। मूसा की तलवार पर रामशीस और रामशीस की तलवार पर मूसा का नाम लिखा हुआ था। और युद्ध क्षेत्र में वही होता है जैसा कि ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी। मूसा रामशीस की जान बचाता है और वह युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन रामशीस इसको इस बात का डर होता है कहीं मूसा अगला राजा न बन जाए और इसलिए वो उस पर पीछे से वार करने का सोचता है। लेकिन तभी वहाँ पर सारी सेना आ जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाता है। सभी खुशी खुशी युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। इधर फिरौन अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं क्योंकि उनकी असली संतान वही है और अब वो चाहते हैं कि रामशीस थोड़ा राज्य के कार्यभार संभाले, इसलिए वो उसे पितौंग का जायजा लेने के लिए भेज देता है। इसलिए वो मूसा और रामशीस से इसको समझाने के लिए भेजता है, पर मूसा उससे कहता है कि मैं खुद चला जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। तो आराम से इस बात से रामशीस खुश हो जाता है क्योंकि वह अलग ही षड्यंत्र रच रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और मूसा पितौंग में बागची वजीर आलम जो वहाँ का राज्य संभाल रहा होता है उससे मिलने जाता है और उसे खूब डांट फटकार लगाता है क्योंकि उसने बहुत टाइम से कर भी नहीं चुकाया होता है और स्वयं को वहाँ का राजा घोषित कर दिया होता है। इसके बाद मूसा राज्य का जायजा लेने निकलता है। वह वहाँ पर कुछ इब्राहिमी लोगों को गुलाम के रूप में देखता है। तभी वहाँ पर नूर नाम का एक व्यक्ति मिलता है। वह उसे बताता है कि मूसा एक मसीहा है और जब वो पैदा हुआ था तब भविष्यवाणी हुई थी कि इब्राहिमों को एक मसीहा पैदा होगा, इसलिए फिरौन ने उस टाइम में पैदा होने वाले हर इब्राहिम बच्चे को मरवा दिया था। लेकिन उसके पिता ने उसे पैदा होते ही एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पर फिरौन की बहन डेली स्नान करने आती थी और जब वो वहाँ पर उसे देखेगी तो उसे उठा ले जाएगी और वो ऐसा ही करती है। वो मूसा को गोद ले लेती है। यह बात सुनकर मूसा को लगता है कि नूर कोई कहानी बना रहा है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ पर दो लोग होते हैं, वह सारी बातें सुन लेते हैं और जाकर वजीर आजम को बता देते हैं। अब मूसा वापस अपने राज्य लौट जाता है और वापस आने पर वह देखता है कि फिरौन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो अपने अंतिम दिनों में है। फिरौन की मौत के बाद आराम से इसको राज्य का राजा बना दिया जाता है और वजीर आलम रामशीस को आके सारी बातें बता देता है, जिस वजह से रामशीस मूसा को देश निकाला दे देता है। अपने राज्य से बाहर जाते समय मूसा की माँ और उसकी दाई दोनों उसे छोड़ने राज्य की सीमा तक आते हैं और वहाँ पर उसकी माँ उसे सब कुछ सच बताती है कि जो भी तुमने सुना है वो सब कुछ सच है। इसके बाद मूसा वहाँ से चला जाता है और कई दिनों तक घूमने के बाद वो एक गांव तक पहुँचता है जहाँ के बारे में उसने कई गलत बातें सुनी थी। पर वहाँ पहुँचने के बाद वह देखता है कि वह लोग बहुत सारी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और वहाँ पर वह कुछ लड़कियों को देखता है जिन्हें कुछ लोग आकर छेड़ रहे थे। मूसा उन लड़कियों को बचाता है और वो लड़कियाँ उसे अपने गाँव लेकर जाती हैं और खाने का इंतजाम करती हैं। इन सब में एक लड़की होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। मूसा उससे बहुत बातें करता है और उसकी दोस्त बन जाती है। मूसा उससे प्यार करने लगता है और बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें एक बच्चा भी होता है। मूसा उसे वहाँ पर एक चरवाहा बनकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था और उनका जीवन बहुत कुशल होता है। इसके बाद एक दिन वो रात में बहुत तूफान आता है और जिसमें मूसा की भेड़ें एक सामने वाले पहाड़ी पर चढ़ जाती हैं। उसे बहुत पवित्र पहाड़ी बोलते हैं और कहते हैं कि इसको पवित्र आत्मा का वास होता है। लेकिन मूसा ये सारी बातें नहीं मानता है और वो अपनी भेड़ों को लेने चला जाता है। उसी दौरान
वहाँ पर भूस्खलन होता है और मूसा का पूरा शरीर अंदर चला जाता है सिवाय उसके चेहरे के। तभी मूसा वहाँ एक बच्चे की आवाज़ सुनता है। मूसा उसने मदद के लिए बुलाता है। तब वो बच्चा उसके परिचय पूछता है। मूसा उसे बताता है कि वो एक चरवाहा है। वो बच्चा उसे उसके सेनापति होने की याद दिलाता है और उसे उसकी असली पहचान पूछता है और उसे उसके राज्य के लोगों का शोषण के बारे में बताता है। और वो कहता है कि उसे एक सेनापति की आवश्यकताएं हैं जो युद्ध लड़ सके। आज जब मूसा उस बच्चे से उसका परिचय पूछता है तो अचानक गायब हो जाता है और मूसा बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी नींद खुलती है तो वह खुद को अपने घर में पाता है और इसका एक पैर भी पूरी तरीके से टूट गया होता है। मूसा की पत्नी उसकी सेवा कर रही होती है और मूसा धीरे धीरे ठीक होता है। तभी उसे एक दिन वह बच्चा फिर दिखाई देता है और उसे अपने राज्य के लोगों के बारे में बताता है और बोलता है कि उनका कितना शोषण हो रहा है और मूसा को वहां जाना चाहिए। मूसा अपने बीवी और बच्चे से अलविदा लेकर पितौंग के लिए निकल पड़ता है। वहां जाकर वो देखता है वहां के लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। इसके बाद वह घर पहुंचता है और वहां पर सारी जानकारी लेता है और वहां से 2-4 लोगों को लेकर अपने राज्य वापस पहुंचता है। इधर रामसेस अचानक नींद से उठ जाता है और डरकर अपनी बीवी और बच्चे के लिए परेशान होकर उनको देखने जाता है। इसके बाद वस्त्र बाल में जाता है और वहां पर मूसा उसके सामने आ जाता है। मूसा उससे पूछता है कि राज्य के गुलामों पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो। इस पर रामसेस उसे बोलता है कि गुलाम जानवरों के समान ही होते हैं। मूसा जानता है कि रामसेस इसको नहीं बदला जा सकता और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद रामसेस ने निश्चय करता है कि वो मूसा और उसके परिवार को खत्म कर देगा और वो गुलामों की बस्ती पर आक्रमण कर देता है। इससे मूसा को बहुत गुस्सा आता है और वो राजमहल में जाने वाला सारा अनाज उठाकर जला देता है, जिससे रामसेस उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुलामों को कत्ले आम शुरू कर देता है। बहुत सारे लोगों को मारता है और सूली पे लटका देता है। गुलामों की बस्ती में आग लगा देता है। इन सबको देखकर मूसा बहुत दुखी होता है और वो अपने ईश्वर से मिलने जाता है। वह छोटे बच्चे से जो उसे पहाड़ी पर मिला था वो उसके पास जाता है। फिर ये बच्चा मूसा को बताता है कि जिस तरह से वह अपनी लड़ाई लड़ रहा है ऐसे तो कई पीढ़ियां बीत जाएंगी। उसे जो भी करना होगा बहुत जल्दी करना होगा, पर वह अभी कुछ दिनों तक शांत रहे क्योंकि अभी जो भी करेगा वो बच्चा करेगा। इसके बाद मिस्र में जो नील नदी थी वहां पर इस बार नदी का पानी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर आया था, जिसकी वजह से नदी में रहने वाले मगरमच्छ काफी उछल कूद करते हैं और पानी में उठने वाले जीव जंतु और लोगों को भी मार देते हैं, जिसकी वजह से नदी का पानी काफी गंदा हो जाता है और उसमें रहने वाले जीव जंतु और मेढक सभी बाहर निकल आते हैं। शहर में पानी भर जाता है और शहर के बीच में उन्हें अच्छा खाना और पानी का मिलने के कारण वह वहीं पर मरकर सड़ जाते हैं। इन्हें पर मक्खियां लगने लगती हैं और फिर ये मक्खियां कई तरह की बीमारियां फैलाती हैं। यह बीमारी राजमहल तक पहुंच जाती है और राजा फिरौन के साथ साथ महारानी को भी हो जाती है। तभी राजमहल में एक सफेद घोड़ा आता है। उस पर लिखा होता है कि ये सब ईश्वर की देन है, अभी भी हमें समझ जाना चाहिए और समझौता कर लेना चाहिए। इस पर फिरौन को लगता है कि यह सब मूसा और उसके साथी ही कर रहे हैं और वह अगले दिन गुलामों को बुलाकर उन पर और ज्यादा अत्याचार करता है और उनका काम बढ़ा देता है। ये सब देखकर गुलामों की मौत होने लगती है और यह सब देखकर मूसा को दुख होता है और वह फिर से ईश्वर से मिलने पहुंच जाता है, पर ईश्वर उसे नहीं मिलते क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी था। इसके बाद राज्य के सारे जानवर गायब हैं, बकरीद यहाँ तक कि घोड़े मरना शुरू हो जाते हैं। उन्हें एक अच्छी बीमारी हो जाती है जिसमें उनके शरीर से अचानक खून बहने लगता है। देखकर रामसेस भी तंग आ जाता है और अपने फिजूल के सलाहकारियों को भी मरवा देता है। इसके बाद मिस्र में ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कुछ नष्ट हो जाता है और एक दिन झींगरों का एक पूरा झुंड होता है, वहाँ पूरे शहर में फैल जाता है और सारे पेड़ पौधों के पत्तों को नष्ट कर देता है। यह सब देखकर रामसेस अपने मंदिर जाता है और अपने भगवान से प्रार्थना करता है। तो उसी टाइम वहाँ पर कुछ हलचल होती है और उसे लगता है कि मूसा है और वह उसे खूब खरी खोटी सुनाता है और बोलता है कि ईश्वर कुछ नहीं है, यहाँ का ईश्वर मैं ही हूँ और अगर तुम्हारा ईश्वर है तो मुझसे जीत कर दिखाए। यह सारी बातें वह ईश्वर के सामने ही कर रहा होता है और अगले दिन मूसा ईश्वर से मिलने पहुंचता है तो इस बार उसे ईश्वर दिख जाते हैं और वह उससे बोलते हैं कि अभी भी उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह उससे भी बड़ा कुछ करने वाले हैं और वह उसके कान में कुछ बोलते हैं। मूसा इस बात को मना करता है और बोलता है कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो बच्चा उसकी बात नहीं सुनता और गायब हो जाता है। इसके बाद मूसा सारे गुलामों को बुलाता है और सबके दरवाजों पर भीड़ के खून से निशान बना दिया जाता है। उसी रात को एक ऐसा वाक्य होता है कि सारे छोटे बच्चों की मौत हो जाती है, यहाँ तक कि रामसेस के बेटे की भी मौत हो जाती है। यह सब देखकर रामसेस को बहुत गुस्सा आता है। वह सुबह होते ही अपने सारे सिपाहियों को लेकर मूसा से मिलने पहुंचता है और उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है। यह देखकर
मूसा उसे बताता है कि किसी भी गुलाम के बच्चे की मौत नहीं हुई है और यह सुनकर रामशीस उसे और सारे गुलामों को आज़ाद कर देता है और उन्हें राज्य से निकल जाने के बोलता है। इधर रामशीस अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करके लौटता है और मूसा और उसके आदमियों को मारने का प्लान बनाता है और वह अपनी सेना को लेकर वहां पहुंच जाता है। इधर मूसा अपने लोगों के साथ आगे बढ़ता है और रास्ते में उसको पता चलता है कि रामशीस ने उनको मारने का प्लान बनाया है। इधर रामशीस की सेना भी आगे बढ़ती है। मूसा और उसके साथी समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, पर वहां बहुत पानी भरा होता है, इसलिए वो वहीं रुक जाते हैं और उन्हें इस नदी को पार करने का कोई रास्ता समझ में नहीं आता। तभी रात हो जाती है और तभी सब सो जाते हैं। मूसा भी ईश्वर को याद करता है, पर ईश्वर उसके सामने नहीं आते हैं। वह यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपनी तलवार को उठा करके समुद्र में ही बहा देता है और सो जाता है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि समुद्र का पानी थोड़ा कम हुआ है। समझता है कि ईश्वर का इशारा है, वह उसकी मदद कर रहे हैं। और उसके बाद वह धीरे धीरे देखता है कि समुद्र का पानी और कम होने लगा है। अब अपने लोगों को लेकर वो समुद्र के पार करने लग जाता है और इधर रामशीस की सेना भी पीछे से आ जाती है, क्योंकि उसने पहाड़ी से उन लोगों को समुद्र पार करते हुए देख लिया था। लेकिन पहाड़ी पर भूस्खलन होने के कारण रामशीस की आधी सेना खत्म हो जाती है। फिर भी वह आधी सेना को लेकर आगे बढ़ता है। जैसे ही मूसा और उसके लोग समुद्र में प्रवेश करते हैं, समुद्र का पानी धीरे धीरे सूखने लगता है। वह सभी आराम से समुद्र को पार कर लेते हैं, पर मूसा अपने कुछ आदमियों को लेकर के पीछे की ओर जाता है, क्योंकि वह रामशीस को रोकना चाहता है। इधर रामशीस आगे आता है और समुद्र का पानी तेजी से बढ़ता है और रामशीस की आधी सेना समुद्र में डूब जाती है। फिर भी रामशीस अकेले आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और उसके बाद समुद्र में कुछ हलचल होती है और समुद्र का पानी रामशीस और मूसा दोनों को बहा कर ले जाता है। समुद्र का पानी मूसा को बहाकर उसके लोगों के पास ले जाता है और रामशीस इसको वहां खड़ा कर देता है, जहां पर उसके आसपास उसकी सारी सेना मर चुकी हुई होती है और अकेला होता है। इसके बाद मूसा अपने सारे दोस्तों को लेकर वहीं पहुंच जाता है, जहां पर उसका परिवार रहता है और उसे देखकर उसकी पत्नी और बच्चा बेहद खुश हो जाते हैं और ईश्वर भी बेहद खुश होते हैं और उसे उसी पहाड़ी पर बुलाकर एक पत्थर पर यह सारी कहानी लिखने को बोलते हैं। और मूसा इस काम में लग जाता है। वह अपने परिवार और अपने लोगों के साथ दर बदर भटकता रहता है और सारी कहानी को पत्थरों पर लिखता रहता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।